हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 4 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला है गार्डन रिच बिल्डर्स, दूसरा कोचिन शिपयार्ड, तीसरा मझगांव डॉक और चौथा एचएल। तो इन चारों स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए अभी यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर यहाँ पर कोई हाई के लेवल्स पर बाइंग करके फंसे हुए हैं तो वो अपने तरफ से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। यहाँ पर अभी आप सभी को मैं इन स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूँ, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इनमें से किसी भी स्टॉक के ऊपर या फिर सभी स्टॉक के ऊपर अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है। एंड उसके बाद ही अगर ठीक लगे तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना है। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ओवरऑल ये चारों स्टॉक्स की बात करें तो चारों स्टॉक्स के अंदर आज हमें ठीक ठाक गिरावटें देखने को मिली है। गिरावट के पीछे रीजंस की बात करते हैं। सिंपल सी रीजन है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। देखो, कंपनीज के अंदर ऐसी इंटरनली कुछ भी खराबियां नहीं आई हैं। ये जो डिफेंस स्टॉक्स हैं या फिर हम रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुकी हैं, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे चुकी हैं पिछले 1-2 साल में इन्वेस्टर्स को। तो अब इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाने के बाद थोड़ा सा तो रेस्ट करनी चाहिए ना भाई स्टॉक को। तो वही यहाँ पर रेस्ट ले रही है, थोड़ी सी अंडर परफॉर्म स्टॉक कर रही है। ठीक है, किसी न किसी बहाने से स्टॉक अंडर परफॉर्म फिर करने लगता है थोड़े से समय के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ही बेकार हो गई। ठीक है, तो इस चीज को समझकर चलना है। और देखो, अगर आपने यहाँ पर हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखा है तो मिस्टेक तो ऑलरेडी आपने ही किए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत प्राइस पर बाइंग कर रखा है फिर स्टॉक के अंदर गिरावट आ गई तो अब कंपनी ही खराब हो गई, बिल्कुल नहीं। इस सोच को पहले बदलो। ठीक है, देखो, हो सके तो मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन जो रियलिटी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपको पहले ही एग्जिट कर लेना चाहिए था। इनफैक्ट अगर आपको इस प्रकार की डाउट थे तो आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अब देखो, अगर किन्हीं को कंपनी के ऊपर भरोसा है, फंडामेंटल्स के ऊपर भरोसा है, कंपनी के ग्रोथ के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर भरोसा है, तो फिर वो होल्ड करके बैठ सकते हैं। अगर उनका विजन है लॉन्ग टर्म का, 3 साल 5 साल के लिए वो होल्ड करना चाहते हैं तो। ठीक है, कंपनी के अंदर खराबी नहीं आई है ऐसी कुछ भी, मैं फिर से कह रहा हूं। अब देखो, यहां पर गिरावट की बात करें तो ओवरऑल आज पूरे बाजार में ही गिरावट हमें देखने को मिली है। देख सकते हो आज के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो -0.85% की गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो -1.14% की गिरावट। निफ्टी 100 -0.91% की गिरावट। फिर यहाँ पर मिड कैप 50 की बात करें तो -0.87% की गिरावट। मिड कैप 100 -0.78% की गिरावट। फिर स्मॉल कैप 100 की बात करें तो देख सकते हो -1.3% की गिरावट हुई है। स्मॉल कैप 50 लगभग 1.5% की गिरावट हुई है। तो देखा जाए तो पूरे इंडाइसेज के अंदर हमें गिरावट ही देखने को मिले हैं आज के दिन। स्पेशली यहाँ पर स्मॉल कैप्स की बात करें तो स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स आज ज़्यादा पिटे हैं लार्ज कैप एंड मिड कैप की तुलना में। ठीक है, तो पूरे मार्केट के अंदर ही आज पिटाई हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम स्पेशली डिफेंस सेक्टर की बात करें तो देख सकते हो ये रही निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, जिसमें कुछ टॉप 15 डिफेंस स्टॉक्स हैं। तो देख सकते हो लगभग सभी स्टॉक्स के अंदर हमें आज के दिन माइनस में क्लोजिंग देखने को मिली है। कोई कम तो कोई ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल सभी के अंदर गिरावट देखने को मिली है, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़कर जो कि है यहाँ पर डेटा पैटर्न। यहाँ पर +2.34% की तेजी देखने को मिली है। बाकी सभी स्टॉक्स में हमें गिरावटें ही देखने को मिली है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि ये कंपनीज के अंदर ही सिर्फ गिरावट चल रही है। अब चलो एक एक स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, किसके अंदर कैसी अपॉर्चुनिटी है एंड कैसा आज यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज अगर हम गार्डन रिच बिल्डर्स के अंदर देखें
तो -2.88% की गिरावट देखने को मिली है। एंड यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज टोटल वॉल्यूम रही है 9 लाख की। पिछले दिन की बात करें तो 11 लाख की थी, जिसमें यहाँ पर डिलीवरी वालों की परसेंटेज की बात की जाए तो 37% के अप्रोक्स थी। अगर यहाँ पर हम आज की बात करें कि डिलीवरी वालों की कैसी परसेंटेज थी, तो देख सकते हो 43%। तो पिछले दिन के मुकाबले में डिलीवरी में लेने वालों की संख्या यहाँ पर आज ज़्यादा देखने को मिल रही है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इंट्राडे वाले अभी भी ज़्यादा हैं, ठीक है। टोटल जो वॉल्यूम है 9 लाख की, इसमें इंट्राडे वालों की संख्या ज़्यादा है डिलीवरी वालों की तुलना में। लेकिन पिछले दिन के मुकाबले में डिलीवरेबल जो परसेंटेज है ये बढ़े हैं आज के दिन। चलो एक अच्छी चीज़ है। बाकी वॉल्यूम की बात की जाए ओवरऑल तो वॉल्यूम कल के मुकाबले में कम ही देखने को मिली है। एंड 1 वीक एवरेज की बात करें तो 18 लाख की है, फिर 1 मंथ एवरेज भी 18 लाख की है। तो वॉल्यूम के अंदर हमने देखा कि डिक्लाइन देखने को मिली है। एंड चलो अब चार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं कैसी क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं। तो देखो आज ये जो स्टॉक है ये क्लोजिंग दी है 1951 के प्राइस पर। यहाँ पर सपोर्ट है 1963 की, तो सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग हुई है। हमने पिछले दिन डिस्कस किया था कि अगर नेक्स्ट डे गिरावट कंटिन्यू रहती है तो ये सपोर्ट के लेवल को ध्यान में रखना है। तो देखो आज इसी सपोर्ट के लेवल के पास क्लोजिंग हुई है। एंड यहाँ पर अगर हम ओवरऑल डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 30 से 31% की डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है, यहाँ पर रिस्क लेने को तैयार हैं, तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। अगर नेक्स्ट डे गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है, जो कि 1800 से लेकर 1750 तक का, ठीक है। ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है नेक्स्ट डे के लिए। बाकी एसआईपी के लिए अभी डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट अमाउंट लगा दिया 30% के डिस्काउंट पर, फिर अगर यहाँ से और भी ज़्यादा करेक्शंस आते हैं स्टॉक के अंदर तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करते चलेंगे, अपने एसआईपी को कंटिन्यू करते चलेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रहे कि ऐसा ना हो कि एसआईपी करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और ये जो स्टॉक है, इनफैक्ट जो अभी हम सभी स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ये हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप के स्टॉक्स हैं। तो सोच समझकर ही एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही देना चाहिए इस प्रकार की कंपनियों के अंदर। कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये पीएसयू कंपनीज हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है इनके अंदर। फिर यहाँ पर अगर हम ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ही ऐसा है कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो इस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिस्क ये हो जाती है। ओवरऑल अगर हम स्पेशली जीआरएसी स्टॉक की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो अगेन यहाँ पर एक और रिस्क हो जाती है। तो ये सब रिस्क को सोच समझकर ही लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना चाहिए। मैं कमेंट्स में देखा करता हूँ कि लोग बताते रहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैंने बाइंग कर लिया था, ऊपर से हाई के लेवल्स पर अब काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं। तो इस चीज़ को समझा करो भाई, लिमिटेड अमाउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। एंड अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। चलो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कैसी क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर हाई के लेवल्स पर बाइंग कर लिए हैं ऑलरेडी, वो क्या कर सकते हैं। देखो अगर आपने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखा है और आपको अगर काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं अभी, तो यहाँ पर अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो फिर यहाँ पर आप कंटिन्यू करके चल सकते हो, अगर आपका विजन 3 साल 5 साल के लिए है तो। एंड यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी बल्क में बाइंग कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स लगा रखा है, तो इधर और ज़्यादा अमाउंट फंसाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कम अमाउंट लगा रखा है लेकिन अगर आपके पास और भी पर्याप्त पैसे हैं तो फिर इधर चाहो तो एक्यूमुलेट करके चल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हर डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, फिर से वही चीज़ें कहना चाहूँगा कि ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा वेटेज दे दिया,
तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो चीज़ अभी हमने डिस्कस किया कि हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखा है तो क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ इस स्टॉक के ऊपर लागू नहीं होता है। मतलब अभी जो सभी स्टॉक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं उन सभी स्टॉक्स के ऊपर लागू होता है, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो। अब देखो, अगर आपको भरोसा नहीं है और आपको एग्जिट करना ही है, लॉस बुक करके निकलना ही है, तो आप निकल सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इमरजेंसी है और उसके लिए यहाँ पर सेल करके निकलना चाहते हो, तो जो आपका इम्पोर्टेंट काम है वो पहले होना चाहिए पूरा, और उसके लिए सेल करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी नीड है वो पूरी होनी जरूरी है। अब चलो यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है कोचिन शिपयार्ड। अब देखो, इसके अंदर यहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिली हैं, लगभग 5.25% की। यहाँ पर सर्किट फिल्टर भी चेंज हो चुका है, 10% का लग गया है अब सर्किट लिमिट। तो यहाँ पर 5% से ज़्यादा गिरावट आज हमें देखने को मिली है। एंड यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम देखो कैसा रहा है। पिछले ट्रेडिंग डे के मुकाबले में आज की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिल रही है। पिछले दिन 15 लाख की वॉल्यूम थी, आज यहाँ पर 26 लाख की वॉल्यूम देखने को मिल रही है। देखा जाए तो चलो बढ़िया है। पिछले दिन डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो लगभग 35% थी, आज की बात करें तो आज कितनी देखने को मिली है, लगभग 40%। चलो बढ़िया है। पिछले दिन के मुकाबले में डिलीवरी में लेने वालों की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। चलो बढ़िया है। और ओवरऑल यहाँ पर वॉल्यूम भी आज के दिन हमें ज़्यादा देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर आज जो गिरावट आई है काफ़ी ज़्यादा आई है। पिछले दिन के मुकाबले में देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। एंड साथ ही साथ अगर हम इनके पीयर्स लाइक जीआरएससी एंड मजगांव डॉक की बात करें तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। इसके पीछे रीजंस क्या है? एमएससीआई इंडेक्स, एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स से ये जो कंपनी है ये बाहर हो चुकी है। इस वजह से आज के दिन इन्वेस्टर्स ने इसे काफ़ी नेगेटिवली लिया है। अब देखो, इस चीज़ के ऊपर हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में एकदम डिटेल्स में डिस्कस किया था, तो आई थिंक उसी चीज़ को दोबारा रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप लोग भी सोचे हुए कि यार एक ही चीज़ को बार बार क्यों रिपीट करते हो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेने हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलो, यहाँ पर अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, तो देखो यहाँ पर आज ये जो सपोर्ट की लेवल है जिसे हमने कल भी डिस्कस किया था, 2245 का है बेसिकली। तो सपोर्ट के लेवल से आज नीचे क्लोजिंग हुई है स्टॉक की, 2204 के प्राइस पर क्लोजिंग हुई है। एंड यहाँ पर देखो क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो छोटे छोटे, ये कैंडल्स की लो पर हुई है, देख सकते हो यहाँ पर। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे जो कंसोलिडेशन यहाँ पर हुए हैं छोटे छोटे कैंडल्स की, वहाँ पर क्लोजिंग हुई है। एंड यहाँ पर अगर हम ओवरऑल डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि है 2204 के अप्रॉक्स, अगर हम यहाँ तक की बात करें तो लगभग 26% की डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर कोई यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए इच्छुक है तो यहाँ पर डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है फर्स्ट एसआईपी के लिए। फिर से कहना चाहूँगा कि बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड यहाँ से अगर और भी ज़्यादा गिरावटें आती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं, एसआईपीज को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बाकी फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि एसआईपीज करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया। तो सोच समझकर लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है। एंड यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट डे के लिए डिस्कस करें तो देखो, अगर गिरावटें कल के दिन कंटिन्यू रहती हैं तो ये जो सपोर्ट की लेवल है 2116 के अप्रोक्स, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करने वाला है। तो इस सपोर्ट के लेवल को ध्यान में रखकर चलना है। अगर तेजी आती है तो ये जो पहले सपोर्ट थी ये अब रेजिस्टेंस बन जाएगी। एंड उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगी 2450 की। फिर यहाँ पर अगर तेजी चलो कल नहीं परसों या उसके अगले दिन अगर तेजी कंटिन्यू रहती है तो फिर ये जो मतलब ट्रेंड लाइन है इसको ध्यान में रखकर चलना है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, उसके बाद ही हम बढ़िया तेजी की एक्सपेक्टेशंस रखकर चल सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर इस प्राइस तक स्टॉक जा सकता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा ये 52 वीक हाई का लेवल। तो इस प्रकार से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है।
एंड उसके बाद देखो गाइज यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रही है जिसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देख सकते हो एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रही है। एंड यहाँ पर ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2116 का। फिर इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस आ सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो ट्रायंगल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ब्रेकआउट मिलती है बढ़िया तरीके से तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी भी आ सकती है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक को, जो कि है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मजगांव डॉक के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो देखो मजगांव डॉक के अंदर आज के दिन लगभग 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। एंड यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज टोटल 11 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है। यहाँ पर पिछले दिन के मुकाबले में कम ही है। पिछले दिन 16 लाख की टोटल वॉल्यूम थी, लेकिन आज यहाँ पर घटकर 11 लाख पर आ चुकी है। पिछले दिन की अगर हम बात करें डिलीवरेबल परसेंटेज की तो 21% के अप्रोक्स थी। अगर हम आज की बात करें तो आज 24% के समथिंग देखने को मिल रहा है। तो कुछ खास यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिले हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पर वॉल्यूम आई है वो इंट्राडे वालों के तरफ से ही आई है। डिलीवरी में लेने वालों की जो संख्या है ओवरऑल कम देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर वॉल्यूम भी पिछले दिन के मुकाबले में ड्राई होते हुए देखने को मिला है। फिर इधर 1 वीक एवरेज की बात की जाए तो 20 लाख की है, 1 मंथ एवरेज 24 लाख की है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। एंड इधर एवरेज में भी देखें तो डिलीवरेबल परसेंटेज यहाँ पर हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। मतलब डिलीवरी में लेने वालों की जो संख्या है वो कम देखने को हमें मिल रही है इन स्टॉक्स के अंदर। अब चलो चार्ट के अंदर डिस्कशन करते हैं। तो देखो आज के दिन लगभग 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और पिछले दिन हमने डिस्कस किया था कि अगर नेक्स्ट डे गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो ये सपोर्ट के लेवल को ध्यान में रखकर चलना है, जो कि है 4828 के अप्रोक्स। तो यहाँ पर आज ये जो स्टॉक है लगभग यही प्राइस मानकर चल सकते हैं। 4828 का सपोर्ट है और क्लोजिंग हुआ है 4833 पर। तो इस सपोर्ट को काफ़ी बढ़िया तरीके से प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया है और यहाँ पर क्लोजिंग भी हुआ है। अगर यहाँ पर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि है 4833 की, यहाँ तक की बात की जाए तो लगभग -17% की डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर किन्हीं को ये स्टॉक पसंद आ रही है और यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो ओवरऑल डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। लेकिन फिर से बोलना चाहूँगा कि बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, एक छोटी सी अमाउंट के साथ SIP स्टार्ट करके चल सकते हैं। और अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज भी नहीं देना है SIPs को करने के चक्कर में। अब चलो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी डिस्कस करते हैं। तो अगर देखो स्टॉक के अंदर कल के दिन गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर ये जो कैंडल की लो है इसको ध्यान में रखकर चलना है। एंड इसके जस्ट थोड़ी सी नीचे ही यहाँ पर सपोर्ट की लेवल है ये 4500 की। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4500 से लेकर 4550 तक का जो लेवल है इसे ध्यान में रखकर चलना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी हमारी वो होगी 4233 की। तो ये सपोर्ट के लेवल्स हैं। रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो देखो अगर कल के दिन स्टॉक के अंदर तेजी आती है तो 5000 का जो ये सपोर्ट है इसे ध्यान में रखकर चलना है। एंड उसके बाद यहाँ पर 5200 का रेजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा HL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, आज लगभग 0.5% की गिरावट देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमें पिछले दिन के मुकाबले में बेटर देखने को मिल रही है। पिछले दिन टोटल 11 लाख की वॉल्यूम थी, आज यहाँ पर 15 लाख की वॉल्यूम देखने को मिल रही है। एंड पिछले दिन डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो 33% के अप्रोक्स थी। अगर हम आज की बात करें तो आज लगभग 42% हमें देखने को मिल रही है। देखा जाए तो पिछले दिन के मुकाबले में डिलीवरी में लेने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा हुई है आज के दिन, ठीक है। एंड ओवरऑल वॉल्यूम भी पिछले दिन के मुकाबले में हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। चलो चार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो देखो
हमने काफ़ी टाइम पहले ही डिस्कस किया था। देखो काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्राइस रिस्पेक्ट देकर चल रही है। पहले यहाँ पर इसको तोड़ नहीं पा रही थी, तोड़ी तो यहाँ पर अब नीचे आ गई। अब नीचे से ऊपर नहीं तोड़ पा रही है, ठीक है। पहले नीचे नहीं तोड़ पा रही थी, अब ऊपर नहीं तोड़ पा रही है। यहाँ पर आपको मैं एकदम जूम करके दिखाना चाहूँगा। देखो हमने पहले ही बोला था कि अगर स्टॉक के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर यहाँ पर गिरावटें आ सकती हैं इस लेवल तक, जो कि है 4500 के अप्रोक्स। और वहां तक स्टॉक गिरकर आए भी थी, 2 दिन रुकी भी थी, आराम वगैरह की है। एंड उसके बाद फिर स्टॉक के अंदर रिकवरी आई है और देख सकते हो अभी इधर कंसोलिडेट कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है ट्रेंड लाइन का। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा जो कि है 5017 के अप्रोक्स। एंड उसके बाद ये रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट मिलती है तो फिर 52 वीक हाई के लेवल तक जाने की कैपेसिटी रखती है यहाँ पर। लेकिन हाँ, उसके हिसाब से वॉल्यूम भी होना चाहिए बढ़िया, तभी यहाँ पर हम इतने ज़्यादा तेजी की उम्मीदें रख सकते हैं, ठीक है। अभी अगर किन्हीं को यहाँ पर ये स्टॉक पसंद आ रहा है और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए डिस्काउंट्स की अगर बात की जाए तो ओवरऑल 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि है 4700 के अप्रोक्स, अगर हम यहाँ तक की बात करें तो लगभग -17% की डिस्काउंट्स मिल रही है। देखा जाए तो फर्स्ट एसआईपी के लिए चलो ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है तो यहाँ पर 17% की डिस्काउंट के साथ हम लोग फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं और लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है। और यहाँ से भी अगर गिरावटें आगे बढ़ती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम अपने एसआईपीज को कंटिन्यू करके चल सकते हैं, ठीक है, ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, एसआईपीज को कंटिन्यू करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है खास तौर पे। एंड यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो देखो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 4500 का, सेकंड सपोर्ट है 4000 के अप्रोक्स। एंड उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस यही हो गई ट्रेंड लाइन। एंड उसके बाद यहाँ पर 5017 की रेजिस्टेंस होने वाली है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा इन चारों स्टॉक से रिलेटेड मैनेजमेंट की गाइडेंस को लेकर। मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस भी आ चुकी है इन स्टॉक्स के ऑर्डर बुक को लेकर। मैनेजमेंट की गाइडेंस इस प्रकार की है कि जो इनके कंपनीज हैं इनके अंदर ऑर्डर बुक इस फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ सकते हैं। अब देखो अगर आप अमाउंट वाइज भी समझना चाहते हो तो कमेंट कर देना, फिर एक डिटेल्स वीडियो में हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इन सभी स्टॉक्स के अंदर ऑर्डर बुक को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट की वो डिस्कस करेंगे। सो ये रही हमारी आज की वीडियो, कुछ 4 पॉपुलर एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।